नमस्कार। परोपकार के उदाहरण के रूप में यदि हम पिछले कुछ दशकों और वर्तमान में देखने जाएं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके परोपकारी कार्यों से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। आज जब हर व्यक्ति अपनी ही भागदौड़ में लगा हुआ है, किसी के पास दूसरे के लिए कुछ करने या सोचने के लिए समय नहीं है, ऐसे समय में कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार समाज के कमजोर वर्ग को मजबूत बनाने के लिए परोपकारी कार्य करते रहते हैं। जैसे विप्रो के अध्यक्ष अजीम प्रेमजी, HCL टेक्नोलॉजीज के फाउंडर और चेयरमैन शिव नाडर जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी, आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला जी। आज इन्हीं में से एक परोपकारी व्यक्ति के रूप में हम विप्रो के अध्यक्ष अजीम प्रेम जी के जीवन से आपको रूबरू कराएंगे। धन्यवाद। अजीम प्रेम जी एक उद्योगपति, निवेशक और भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी विप्रो के अध्यक्ष हैं, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर IT कंपनियों में से एक मानी जाती है। वे भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक हैं। अजीम प्रेम जी का जन्म 24 जुलाई 1945 को मुंबई के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था और उनका पूरा नाम अजीम हाशिम प्रेम जी है। उनके पिता हाशिम प्रेम जी एक प्रसिद्ध व्यवसायी थे और राइस किंग ऑफ बर्मा के नाम से जाने जाते थे। सन 1945 में अजीम प्रेम जी के पिता मोहम्मद हाशिम प्रेम जी ने महाराष्ट्र के जलगांव जिले में वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड की स्थापना की। यह कंपनी सनफ्लावर वनस्पति और कपड़े धोने के साबुन 787 का निर्माण करती थी। उनके पिता ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए उन्हें अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजा, पर दुर्भाग्यवश अगस्त 1966 में उन्हें पिता की मृत्यु के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर भारत वापस आना पड़ा। उस समय उनकी उम्र मात्र 21 वर्ष थी। भारत वापस आकर उन्होंने कंपनी का कारोबार संभाला और इसका विस्तार दूसरे क्षेत्रों में भी किया। सन 1980 के दशक में युवा व्यवसायी अजीम प्रेम जी ने उभरते हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के महत्व और अवसर को पहचाना और कंपनी का नाम बदलकर विप्रो कर दिया। अजीम प्रेम जी का विवाह यास्मीन के साथ हुआ और उनके 2 बच्चे हैं, रिशद और तारिक। अजीम प्रेम जी के वचनों के अनुसार सफलता 2 बार प्राप्त होती है, एक बार मन में और दूसरी बार वास्तविक दुनिया में। उनकी सफलताओं को अनेक विशेष पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। सन 2000 में मणिपाल अकादमी ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। सन 2005 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। सन 2011 में उन्हें भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सन 2013 में उन्हें इकोनॉमिक टाइम्स लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। सन 2015 में मैसूर विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। सन 2001 में उन्होंने अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की स्थापना की। यह एक गैर लाभकारी संगठन है जिसका लक्ष्य है गुणवत्ता युक्त सार्वभौमिक शिक्षा, जो एक न्याय संगत, निष्पक्ष, मानवीय और संवेदनशील समाज की स्थापना में मददगार हो। ये फाउंडेशन भारत के लगभग 13 लाख सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के लिए काम करता है। ये संगठन वर्तमान में कर्नाटक, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की सरकारों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। सन 2010 में अजीम प्रेम जी ने देश में स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए
लगभग 2 अरब डॉलर दान करने का वचन दिया। भारत में यह अपनी तरह का सबसे बड़ा दान है। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना भी शिक्षा और विकास के कार्यक्रम चलाने, शैक्षणिक परिवर्तन के लिए वैकल्पिक मॉडल प्रदान करने और शैक्षिक अनुसंधान में निवेश करने के लिए की गई थी। आज अजीम प्रेमजी को जो बात दूसरे उद्योगपतियों से अलग करती है वो है परोपकार में उनकी दिलचस्पी। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स द्वारा प्रारंभ किया गया द गिविंग प्लेज एक ऐसा ही अभियान है जो दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों को अपनी अपार संपत्ति का ज्यादातर भाग समाज के हित और परोपकार के लिए दान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अजीम प्रेमजी इसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं। 2013 में उन्होंने द गिविंग प्लेज के जरिए अपनी आधी संपत्ति दान करने पर सहमति जताई और इसके तहत उन्होंने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के जरिए शुरुआत में ही करीब 2.2 अरब डॉलर दान कर दिए और भारत में शिक्षा पर फोकस किया। आज कोरोना वायरस से दुनिया लड़ रही है। बड़े बड़े कारोबारियों, खेल और मनोरंजन जगत के लोगों ने इस वायरस से लड़ने में मदद की पेशकश की है। अजीम प्रेमजी की अगुवाई में आईटी कंपनी विप्रो और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने मिलकर कोरोना से जंग में 1125 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। यह पैसा प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद और स्वास्थ्य सुविधाओं आदि पर खर्च किया जाएगा। अजीम प्रेमजी का जीवन खुद के जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन में बदलाव लाने का एक उत्तम उदाहरण है। हम सभी को ये समझना होगा कि यदि हम इस लायक हैं कि दूसरों के जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव ला सकते हैं, तो यकीन मानिए जॉय ऑफ गिविंग यानी परोपकार से सुंदर अनुभूति और कोई नहीं है।